हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप इस ड्रामा के पिछले पार्ट को नहीं देखे तो जरूर उसको भी देख लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अंदर आके वो कुछ ऐसा देखता है और इन दोनों को जब पता चलता है कि वहाँ पे पार्क है, ये दोनों भी थोड़े से शॉक हो जाते हैं। मिस्टर कहता है तुमने डिनर नहीं किया होगा ना, आओ हम लोग के साथ पास्ता खाओ। पार्क कहता है मैं तो बस ये देने के लिए आया था और वहाँ से चला जाता है। मिस्सी उसके पीछे पीछे जाती है। मिस्सी पार्क को कुछ कहने ही वाली होती है। पार्क कहता है मैं तुम्हारे लिए पास्ता लाया था, जब तुम टेंशन में होती हो तब तुम तीखा खाते हो और मुझे लगता है अब तुम्हें अंदर जाना चाहिए। मिस्सी कहती है तुम भी हम लोग के साथ यहाँ पे डिनर कर लो ना। पार्क कहता है मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ और एक स्माइल के साथ उसे बाइक के वहाँ से चला जाता है। मिस्टर हंग भी उनके पीछे आया था और वो भी ये सब कुछ सुनता है। इधर जब पार्क घर में आता है वो वहाँ पे हान को देखता है। हान कहती है वेबटून प्लेटफॉर्म की ड्राफ्ट आ चुका है और मुझे आपको होटल की रेंट भी वापस करना था। पार्क वो पैसे नहीं लेता और उसे गाड़ी से वहाँ से भेज देता है और हान की कोई भी बात वो नहीं सुनता। टैक्सी में हान के वो दोस्त कहती है क्या तुम दोनों ने बात की, क्या गलतफहमी दूर हुई। हान कहती है हम लोग 5 मिनट के लिए मिले और फिर अपने अपने रास्ते चले गए। उसके लिए मैं 3 घंटे से वेट कर रही थी, लेकिन उसने एक बार भी नहीं पूछा कि मैं कब से वहाँ पे खड़ी हूँ, मुझे भूख लग रही कि नहीं। एक अफवाह से ही मेरी शादी किसी और के साथ हो रही है ये जानने के बाद भी उसने एक बार भी इसकी सच्चाई नहीं पूछा, मतलब कि उसके लिए मैं कोई भी मायने नहीं रखती। और फिर बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है। तो हान जब वो होटल पहुंचती है, मिस्सियोन वहाँ पे थी। इधर पार्क भी मिस्सियों के लिए बहुत ज्यादा अपसेट था। वो बहुत ज्यादा ड्रिंक करता है और वहीं पे सो जाता है। मिस्टर वांग जब घर में आता है, पार्क का ये हालत देख के समझ जाता है कि इसका वजह क्या है। नेक्स्ट डे जीना का बॉयफ्रेंड और उसका एक्स हस्बैंड उसके स्कूल के बाहर उसके लिए वेट कर रहा था। तो दोनों ही कहते हैं कि वो दोनों नेक्स्ट वीक जीना के साथ जेजू आइलैंड जाने वाले हैं और उसी बात पे वो दोनों में वहाँ पे लड़ाई हो जाती है। दोनों ही कहते हैं कि जीना उसके साथ जाएगी। तभी जीना और एक लड़के के साथ वहाँ से बाहर आती है और ये दोनों तो उसे और एक लड़के के साथ देख के शॉक हो जाता है। कुछ सुनने से पहले एक हस्बैंड कहता है नेक्स्ट वीक वो अपने इस बॉयफ्रेंड के साथ जेजू आइलैंड जाने वाले हैं और बॉयफ्रेंड कहता है वो अपने हस्बैंड के साथ जेजू आइलैंड जाने वाले हैं, इसलिए तुम लोगों का प्लान कैंसिल। लड़का ये सब देख के वहाँ से चला जाता है। जीना कहती है तुम दोनों ये सब क्या किया, वो मेरी बस एक कलीग है, सभी टीचर्स मिलके घूमने जा रहे थे इसलिए वो बस मुझसे पूछने आया था। और फिर उन दोनों को कहती है आज का लंच कैंसिल और उन दोनों को वहाँ पे धक्का दे के वहाँ से चली जाती है और ये दोनों आशिक बस उसे देखता ही रह जाता है। इधर योंगयोन एक गायनोलॉजिस्ट के पास आती है। तो डॉक्टर कहती है अगर वो अभी ट्रीटमेंट नहीं शुरू करेगी तो वो फिर कभी मां नहीं बन पाएगी। और योंगयोन ये सब सुन के बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। डॉक्टर कहती है तुम इतना परेशान मत हो, अगर तुम ठीक से ट्रीटमेंट लोगी तो फिर तुम फिर से नॉर्मल हो जाओगी। इधर मिस्सी मिस्टर वांग के घर में आती है। उसके बाद वो जब पार्क से मिलने के लिए जाती है, देखती है कि पार्क बीमार है और उसे बहुत तेज बुखार है। तो मिस्सी दौड़ती है दवाई लेने के लिए। मिस्टर वांग मिस्सी के लिए ब्रेकफास्ट बना के लाया। मिस्टर वांग को कहती है पार्क को बहुत तेज बुखार है, मैं दवाई लेने जा रही हूँ और कुछ भी खाए बिना वो वहाँ से चली जाती है और ये मिस्टर वांग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इधर मिस्सियोन को मिस्सियों की थेरेपी की एक वीडियो मिल जाती है और उसे देख के उन्हें पता चल जाती है मिस्सियों को कितनी बातें याद आई है और ये भी पता चल जाती है कि जिन्होंने मिंजू से शादी के लिए पूछा था। इधर मिस्सियों पार्क को खाना खिलाता है और फिर दवाई और फिर उन दोनों में बातें होती है। पार्क कहता है मैं एक नए स्टूडियो में मूव कर रहा हूँ। मिस्सियों कहती है पर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। पार्क कहता है तुम आजकल बहुत बिजी रहते हो ना इसलिए। मिस्टर वांग ये सब कुछ रूम के बाहर से सुन लेता है। पार्क मिस्सियों का हाथ पकड़ लेता है और कहता है क्या तुम जा रहे हो। मिस्सियों कहती है जब तक तुम्हें नींद न आए मैं यही पे हूँ और वहाँ पे एक बहुत क्यूट सा मोमेंट क्रिएट होता है। मिस्टर वांग ये सब कुछ बाहर से देख रहा था और उसे ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मिस्टर वांग को बार बार मिस्सियोन का बातें याद आ रहा था। उन्होंने कहा था कि मिस्सियों पार्क के साथ ही रहने वाली है। मिस्सियों जब बाहर आती है, मिस्टर वांग उनसे पूछता है कि पार्क अब कैसा है। मिस्सियों कहती है दवाई लेके सो गया है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो उसे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। मिस्टर वांग कहता है तुम उसके लिए ये सब क्यों कर रहे हो। मिस्सियों कहती है वो मेरा छोटा भाई जैसा है। मिस्टर वांग कहता है क्या आगे भी तुम उसके लिए ये सब करती रहोगी, मतलब कि वो खुद भी तो हॉस्पिटल जा सकता है, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है। मिस्सियों कहती है आप ऐसे क्यों कह रहे हैं। मिस्टर वांग कहता है मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम उसका केयर करो, मुझे लगता है कि तुम्हें उसकी और प्रोड्यूसर बनने की जरूरत नहीं है, तुम उसके लिए कोई और प्रोड्यूसर अपॉइंट कर दो। मिस्सियों कहती है वो मेरा काम है और मैं आपके पर्सनल फीलिंग की वजह से काम में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती। मिस्टर वांग कहता है तुम ही मेरे दुनिया हो, लेकिन शायद मैं तुम्हारे लिए उतना मायने नहीं रखता। मिस्सियों कहती है मैंने ऐसा तो नहीं कही। मिस्टर वांग कहता है तुम्हारे एक बार बोलने की वजह से ही बिना सोचे समझे किसी से भी रिश्ता तोड़ सकता हूँ,
पर शायद तुम मेरे लिए ये सब नहीं कर सकते। मिस्यू कहती है मुझे लगता है हमें एक कल बात करनी चाहिए और फिर वो वहाँ से चली जाती है। इधर शॉपिंग मॉल में ये दोनों ड्रिंक खरीदने के लिए जाती है क्योंकि आज इन दोनों का मूड खराब है और बाकी दो दोस्त भी उनको आके ज्वाइन करती है क्योंकि आज तो उन दोनों का भी दिन खराब गया। तो पीते हुए सभी अपने अपनी लाइफ की प्रॉब्लम बताने लगती है। उसके बाद जीना मिस्यू को कहती है तुम क्यों शराब पी रहे हो, तुम तो अभी रोमांटिक फेज में हो। मिस्यू कहती है प्यार हमेशा रोमांटिक नहीं होती, कभी कभी वो बहुत ज्यादा कड़वी हो जाती है। वो लोग समझ जाते हैं कि मिस्टर वांग से इसकी झगड़ा हुई है तो वो लोग पूछते हैं कि क्या हुआ है। मिस्यू कहती है मिस्टर वांग को पार्क पसंद नहीं है, लेकिन पार्क मेरा छोटा भाई जैसा है, मैं उसके साथ सारे नाते तो नहीं तोड़ सकती ना। मिनियों कहती है पर वो तो जेलस होगा ही ना क्योंकि उसे पता है कि पार्क तुम्हें पसंद करता है। जीना कहती है इससे निपटने का मेरे पास एक सलूशन है, तुम मुझसे बार बार जताते रहो कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, देखना तुम्हारा मिस्टर वांग का रिश्ता सुधर जाएगा। और फिर कहती है मुझे लगता है हम सभी में से सबसे अच्छा लाइफ योंगजून की है, ना तो उसे डेटिंग की परेशानी है ना कि मैरिज की। ये सुन के योंगजून रोने लगती है और कहती है मैं आज डॉक्टर के पास गई थी, शायद मैं कभी माँ नहीं बन पाऊंगी। और वो मिस्यू को पकड़ के बहुत ज्यादा रोती है और सभी ये सुन के बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। इधर मिस्टर वांग अपने डॉक्टर के पास जाता है और अपने पिछले जिंदगी के सभी बात जो मिस्यू को अभी तक भी याद नहीं आई है वो सब कुछ उसे बताना चाहता है क्योंकि उसी की वजह से वो प्रेजेंट में बहुत इनसिक्योर फील करता है। डॉक्टर कहता है तो बताओ कि तुम्हें कौन सा चीज सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है। उसके बाद हमें उस दिन की फ्लैशबैक दिखाई जाती है जब मिंजू और जोंगयोन जंगल में बारिश की वजह से एक घर में जाके रुके थे। वहाँ पे जोंगयोन उसे प्रपोज करने वाला होता है कि तभी वहाँ पे जिन्हो आ जाता है। जिन्हो देखता है कि मिंजू को चोट लगी है तो वो मिंजू को जबरदस्ती वहाँ से लेके जाता है और जोंगयोन बस देखता ही रह जाता है। और एक फ्लैशबैक में दिखाई जाती है जिन्हो देखता है मिंजू और जोंगयोन किसी घर के अंदर जा रहे थे तो जिन्हो के पास में बैठी हुई किम सुजन कहती है मैं कही थी ना मिंजू तुम्हें भूल चुकी है। और इस तरह से वो जिन्हो के दिल में मिंजू के लिए गलतफहमी को और बढ़ावा देती है और ये सब से जिन्हो बहुत ज्यादा दुखी होता है। प्रेजेंट में मिस्टर वांग कहता है जैसे उस टाइम में हमारा रिश्ता खत्म हो गया, अभी भी ऐसा ही होगा और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मुझे लगता है मुझे उसे सब कुछ सच सच बता देना चाहिए कि हिप्नोथेरेपी की वजह से उसे जो भी कुछ याद आई है वो असलियत से अलग है। पता नहीं वो ये सब जानने के बाद कैसे रिएक्ट करेगी। डॉक्टर कहता है पर तुमने तो ये सब उसके भलाई के लिए किया। इधर मिस्योन फिर से मिस्यू को मिलने के लिए बुलाती है। घर में आने के बाद मिस्टर वांग मिस्यू को कॉल करता है पर मिस्यू कॉल कट कर देती है और मिस्योन को उनकी उससे मिलने की वजह पूछती है। मिस्योन कहती है मुझे कुछ कॉन्फर्मेशन चाहिए तुम्हारे पिछले जिंदगी को लेके। मिस्टर वांग उसे बार बार कॉल करता है लेकिन मिस्यू कॉल पिक नहीं करती और फिर वो उसे मैसेज करता है और कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करना है। इधर मिस्योन कहती है तुम्हें क्या लगता है कि तुम दोनों का पिछली जिंदगी में शादी हो गई थी, हान के साथ मिस्टर वांग का शादी होने वाला है। मुझे और उसकी मम्मी को इस शादी से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जरूर उसने तुम्हें ये बात नहीं बताया होगा। मैं ही एकलौती इंसान हूँ जिसे तुम्हारे पास्ट की सब कुछ पता है। तुम्हें अजीब नहीं लगा मिस्टर वांग जिस डॉक्टर को दिखाता है उसने तुम्हें भी वही डॉक्टर क्यों रेकमेंड किया? तुम्हें पता है ना हिप्नोथेरेपी से यादें बदली भी जा सकती है। मिस्यू कहती है मुझे आपके बकवास सुनने का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और फिर वहाँ से चली जाती है। बाहर आने के बाद भी मिस्यू मिस्योन की बात को ही सोच रही थी और फिर मिस्टर वांग से जितनी बार भी पिछले जिंदगी के बारे में बात हुई है वो सब सोचने लगती है। हॉस्पिटल की बात, फर्स्ट हिप्नोथेरेपी लेने के बाद, उसके बाद वो मिस्टर वांग को मैसेज करके कहती है मैं आधे घंटे में आपके घर में पहुंच रही हूँ। मिस्यू जब ड्राइव करते हुए आ रही थी और उसे बहुत कुछ याद आने लगती है लेकिन कोई भी चीज क्लियर नहीं थी। वो सब कुछ से इतना ज्यादा परेशान हो गई थी कि रास्ते से ध्यान ही हट गई थी। तभी सामने से बड़ी सी गाड़ी आ जाती। मिस्यू जल्दी से गाड़ी मोड़ लेती है और अपने आप को सेव कर लेती है और तभी उसे अपने पिछले जिंदगी की सभी बातें याद आ जाती है। इधर मिस्यू अपने कॉलेज की इस फोटो को फाड़ देती है। इधर मिस्टर वांग भी मिस्यू को बार बार कॉल कर रहा था। कुछ टाइम बाद मिस्यू वहाँ पे आती है और कहती है आपने मुझसे झूठ क्यों कहा। तो यहाँ पे इस एपिसोड का एंड होता है। तो दोस्तों अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।